नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। आखिरकार जिस खबर का सभी को इंतजार था वो खबर आ गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बहुचर्चित डिस्क्वालिफिकेशन के केस की सुनवाई का मुहूर्त आ गया है। महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर दिल्ली गए, 24 घंटे में लौट आए। पहले तो उन्होंने ये बताया कि ये जो दिल्ली की मीटिंग है वो उनका निजी दौरा है, लेकिन आखिरकार उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के बाद ये बात मान ली कि वो कई कानूनी विशेषज्ञों की राय लेकर मुंबई लौटे हैं। और मुंबई आने के बाद उन्होंने मीडिया से बता दिया कि आखिर सुनवाई कब शुरू होने वाली है और किस तरीके से ये सुनवाई आगे बढ़ेगी। इस पूरे विषय में आज हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए हम सुनते हैं महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर का बयान और फिर उस पर हम एनालिसिस करेंगे। सुप्रीम कोर्टमध्ये जी याचिका दाखल झाली आहे त्याच्यात झालेली ऑर्डर जी आहे किंवा एकूण या कायद्यात अजून काय संशोधन करण्याची गरज आहे किंवा ह्याचं इम्प्लिमेंटेशन कसं कोणत्या रीत्या योग्य होणं आवश्यक आहे या संदर्भातल्या अनेक विषयांवरती माझी अनेक तज्ञांबरोबर चर्चा झाली। काय नियोजन पुढील आठवड्यापासून आपल्या सर्वांनाच माहित आहे की आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका आठवड्यात पुढील सुनावणी घेण्यासंदर्भात निर्देश दिलेले होते आणि तसंही आमची सुनावणी 14 तारखेला झालेली आणि आमची शेड्यूल्ड सुनावणी होतीच, त्यामुळे येत्या आठवड्यात आम्ही निश्चितपणे सुनावणी घेऊन जे प्रोसिजरल ऍस्पेक्ट्स असतील त्या संदर्भातला निर्णय घेऊ। दोस्तों, राहुल नार्वेकर ने मुंबई के एक कार्यक्रम में, लेडीज विंग के कार्यक्रम में ये बात बताई कि मैं सुप्रीम कोर्ट तो नहीं गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में मुझे पता चला है। दोस्तों, दिल्ली गए उससे पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया था कि मेरे पास तो कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं आई है, लेकिन अब दिल्ली से आने के बाद उनके सुर बदले बदले से हैं। उन्होंने ये बात कंफर्म कर ली है कि दिल्ली में मैं कुछ लीगल एक्सपर्ट से मिला हूं। पहले वो ये कह रहे थे कि दिल्ली मेरा निजी दौरा है, अब वो कह रहे हैं कि मैं कानून के एक्सपर्ट से मिला, और वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो मुझे पता है और अब आने वाले सप्ताह से रेगुलर सुनवाई शुरू होगी। दोस्तों, ये केस जो है वो बहुत लंबे समय से टाल मटोल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया, पूरी की पूरी 5 जज की एक बेंच ने जजमेंट सुना दिया। उसके बाद में रीजनेबल टाइम फ्रेम में राहुल नार्वेकर को कहा था कि आप अपना जजमेंट सुनाइए। रीजनेबल टाइम फ्रेम यानी 90 दिन 3 महीने होता है, ब्रॉडली उसे यही टाइम फ्रेम कहा जाता है। लेकिन राहुल नार्वेकर ने 4 महीने के बाद जो है वो प्रैक्टिकल सुनवाई शुरू की। उससे पहले तो सिर्फ नोटिस देना ये वो इत्यादि वगैरह चल रहा था। तो अब राहुल नार्वेकर दिल्ली जाके आए हैं और सबसे बड़ी न्यूज जो है वो उन्होंने आकर मीडिया को ये दी है कि अगले सप्ताह से वो इस पूरे मामले में अब सुनवाई शुरू करेंगे। हालांकि वो बातों ही बातों में ये बात कह गए कि हम प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं, प्रोसीजरल एस्पेक्ट शुरू कर रहे हैं, यानी कि अभी भी उन्होंने ये बात की गारंटी नहीं ली है कि सुनवाई शुरू करके वो जजमेंट दे देंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि हम सुनवाई शुरू करेंगे और इस बारे में पहले ही हम दोनों ही पार्टी के नेताओं को समन्स दे चुके हैं। अब सारे कागजात हमारे पास आए हैं तो सुनवाई शुरू होगी। हम कोई टाइम फ्रेम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन न्याय जरूर होगा। दोस्तों, हमने 4 पीएम महाराष्ट्र में इस विषय पर वीडियो भी बनाया और वो वीडियो आज भी, अगर आप 4 पीएम महाराष्ट्र को फॉलो कर रहे हैं तो आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा। ये जो टाल मटोल की बात है, टाल मटोल के बयान है, ये बयान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं।
राहुल नार्वेकर ने यह बात तो कह दी कि सुनवाई कब शुरू होगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि किस स्तर की सुनवाई शुरू होगी। साथ ही उन्होंने ये बात बता दी कि हमारा ध्यान न्याय पर होगा, समय पर नहीं। यानी कि अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं तो वक्त तो लगेगा ही, और वक्त जितना हो कानूनी हिसाब से उतना वक्त तारीख पे तारीख ये चलता रहेगा। दोस्तों, यहां पर यह बात बताना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेता सुनील प्रभु ने याचिका लगा दी है कि महाराष्ट्र के स्पीकर जजमेंट नहीं दे रहे हैं, और इसे लेकर कई सारे मीडिया हाउसेज में यह खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के स्पीकर पर नाराज है और एक सप्ताह के भीतर एक टाइम शेड्यूल, टाइम फ्रेम बनाने को कहा गया है। लेकिन राहुल नार्वेकर ने अब तक उस टाइम फ्रेम के बारे में कोई भी बात नहीं की है। मतलब साफ है कि राहुल नार्वेकर सुनवाई तो अगले सप्ताह से शुरू कर देंगे, लेकिन यह सुनवाई किस गति से होगी, कैसे होगी, कौन सी स्पीड से होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। हमें कोई ताज्जुब नहीं रखना चाहिए अगर आने वाले दिनों में फिर एक बार सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट को जाकर के ये बता दें कि अभी भी महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर उचित कार्यवाही और समय से कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार कोई कड़ी टिप्पणी करे। लेकिन एक बात तय है कि महाराष्ट्र के स्पीकर यानी राहुल नार्वेकर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और स्पीकर को ही अधिकार होता है कि वो किसी भी विधायक को पात्र या अपात्र घोषित करे। ऐसे में पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट की बेंच होने के बावजूद उस बेंच ने यह फैसला किया कि यह निर्णय लेना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, संविधान के हिसाब से यह फैसला स्पीकर ही करेगा। ऐसे में जो आज का जवाब राहुल नार्वेकर का आया है, उससे हमें तो यही लग रहा है कि राहुल नार्वेकर के यहां सुनवाई तो अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी, लेकिन उसमें तारीख पे तारीख अगर आगे बढ़ती रहे तो हमें कोई ताज्जुब नहीं करना चाहिए। इसी बीच हमें सुप्रीम कोर्ट से भी कई सारी खबरें मिलती रहेंगी। दोस्तों, आपको अगर इस पूरे केस के बारे में कोई भी अपडेट्स चाहिए तो 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो भी कोई कार्यवाही होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।